हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। तो मैं आप सभी के लिए जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए शानदार सा मैं सीरीज लेकर आया हूँ। आज है वॉकेब सीरीज का पहला दिन और मैं सबसे पहले अपन सिनोनिम्स करेंगे और जितने भी हमारे ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो भी हिंदी की तैयारी करते हैं या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे वो आपके एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो डिफेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, वोकेब प्ले अ वाइटल रोल, एन इम्पॉर्टेंट रोल, अ वेरी पिवोटेबल रोल। सो माय डियर स्टूडेंट, ये सेशन आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत शानदार होने जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट सेशन। सो पहला सवाल आपके सामने है और बहुत प्यारा सा मैंने क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने स्टार्ट किया है 1997 से। तो 1997 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल 2023 तक जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सारा हम लोग कंटेंट पूरा आपको देने का काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, लाइक के साथ आप शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करें, एक बार बोल दो मेरे साथ प्यार से, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, लिखा है ऑब्नोजियस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्नोजियस का हिंदी में अर्थ क्या होता है आप मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे। ऑब्नोजियस का मतलब होता है घृणित करना, यानी बहुत बुरा। ऑब्नोजियस का ये पहला ऑप्शन इसने दिया है डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग का मतलब होता है डिप्रेस हो जाना, यानी हतोत्साहित करने वाला। अगला ऑप्शन है डिस्गस्टिंग और इसका मतलब होता है घृणित। तीसरा ऑप्शन है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या पाखंडी। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदगी। आप हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी मैंने साथ साथ लिखा हुआ है ताकि हमारे जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत नहीं आए। और जितना ज्यादा आप वर्ड पावर पे फोकस करेंगे, आप याद रखें, उतने ही आप अपने एग्जाम्स के नजदीक जाएंगे। तो फ्रेंड बहुत आसान कर दिया है, बताइए इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा। तो ऑब्नोजियस का मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डिस्गस्टिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर एक तो हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि डेफरेंस। डेफरेंस का हिंदी क्या होता है। डेफरेंस का मतलब होता है सादर, स्वीकृति, या आप यूं कह सकते हैं किसी को आदर करना, सम्मान करना। और पहला ऑप्शन लिखा है इनडिफरेंस। मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूं, आपके पास हूं, आपके पास बैठा हूं। नोटबुक के साथ बैठिएगा, लिखते जरूर चलेंगे, बोलते जरूर चलिएगा। अगर आप नहीं लिख रहे तो कम से कम बोलिए जरूर। बताइए इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है। उदासीनता, बोलिएगा उदासीनता। सिंपैथी का मतलब होता है दया करना, या हम बोल सकते हैं सहानुभूति। रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। फ्लेटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर सेकेंड क्वेश्चंस का हम यहाँ पर सिनोनिम्स ढूंढे तो बहुत आसान है और आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है, 3 नंबर लिखा हुआ है एडमोनिस। जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहे हैं या जो बाद में ज्वाइन करेंगे, सभी को राधे राधे। प्रेम से सब लोग हाजिरी लगा दीजिए बाबा के दरबार में और पढ़ते रहिए एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है डांटना। डांटना को हम बोलते हैं निंदा करना। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रिप्रूव, और रिप्रूव का मतलब भी होता है निंदा करना। बाकी के ऑप्शन आप जरूर पढ़ें क्योंकि हमें वोकेब याद भी करना है। प्रेस मतलब बिल्कुल सही समझा, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। और तीसरा लास्ट ऑप्शन है एपोजिट। आप ऐसे मत समझ लेना कि स्पेलिंग गलत लिखा है, ऑपोजिट नहीं है, एपोजिट भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उचित।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बहुत आसान है, ए इसका राइट आंसर होगा। रिप्रूफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे निंदा करना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। गर्मी बहुत तेज पड़ रहा है आज। अगला 4 नंबर में आप देख सकते हैं इंट्रेपीड। हम लोग का सिनोनिम्स का सीरीज चल रहा है। इंट्रेपीड का मतलब होता है निडर, साहसी, जो कि काफी साहसी होते हैं, निडर होते हैं, बिल्कुल बलवान होते हैं। तो उनका सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन में दिया है एम्बिटियस। एम्बिटियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित करना। टॉकेटिव मतलब होता है, बोलिएगा, बातूनी। इसका एक और वर्ड आप याद कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डेट इज कॉल्ड गेरुलस। गेरुलस का मतलब भी होता है बातूनी, या आप इसको याद कर सकते हैं लोक्वासियस। लोक्वासियस का भी मतलब होता है बातूनी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। लेकिन लास्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है फेयरलेस। फेयरलेस का मतलब क्या होता है? साहसी। ओह सॉरी, तो यहाँ पे इंट्रेपीड पूछा हुआ है। इंट्रेपीड का मतलब होता है निडर या साहसी। तो फेयरलेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फेयरलेस। फेयरलेस का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक तरह से बोल्ड। बोल्ड का मतलब भी क्या होता है? बहादुर होता है। और टॉकेटिव के लिए आप क्या याद रखेंगे? लोक्वासियस याद रखेंगे, गेरुलस याद रखेंगे। अगला और लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कोविनेंट। कोविनेंट का हिंदी में अर्थ होता है समझौता। इसका केस का मतलब होता है मुकदमा। कूपन का मतलब कूपन ही होता है। कंट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध करना, ठेका पे देना। और सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो 1997 के एग्जाम्स में ये पूछा गया था सीजीएल के पेपर के अंदर। ये केवल 5 क्वेश्चन नहीं है दोस्त। अगर आप एक क्वेश्चन के अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 5 वर्ड आपको याद हो रहे हैं। अगर हम 5 into 5 करें तो ये 25 होता है। मैं लेके चलता हूं इस सेशन को आगे और हम देखेंगे एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स के बाद हम लोग देखेंगे वन वर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? सो कैमरामैन, क्वेश्चंस आगे बढ़ाया जाए। सिनोनिम्स के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं एंटोनिम्स के अगले 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 1997 में ही पूछे गए थे सीजीएल के पेपर में। आइए हम सीधा उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूं। बस मेरे साथ आपको करना क्या है कि बोलना है मेरे साथ। पहला वर्ड आपका लिखा है ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को निकाल देना, किसी को अपने देश से बाहर फेंक देना, निकाल देना। पहला ऑप्शन लिखा है एम्यूज। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन। बिल्कुल आपने सही सुना, मेरे साथ साथ बोलिएगा। वेलकम का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। तीसरा वर्ड लिखा है इंटरटेन। इंटरटेन का मतलब होता है मन बहलाना। और चौथा वर्ड लिखा है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबानी। आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, फटाफट टाइप करके हमें बता दीजिए कि इनका एंटोनिम्स क्या होगा। अगर हम किसी को निकाल देते हैं तो इसका उल्टा शब्द हमें बताना है, तो इसका उल्टा हो सकता है स्वागत करना। तो ओस्ट्रासाइज का आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी, डेट इज वेलकम। ऑप्शन आप जरूर पढ़े, क्या पता इन्हीं ऑप्शन में से अगले बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाए। अगला देखिएगा क्वेश्चन लिखा है डेंस। डेंस का मतलब होता है बिल्कुल घना। नेक्स्ट वर्ड है स्कार्स। देखिए ये स्कार्स वर्ड कैसे बना है। स्कार्स ऐसे बनता है जैसे हमने लिखा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी से ही स्कार्स वर्ड बना है जिसका मतलब होता है दुर्लभ। आप कई बार पढ़े होंगे, इसी से वर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड स्कार्सली। आपने पढ़ा होगा। हार्डली और स्कार्सली के साथ हम कंजंक्शन के रूप में या तो व्हेन का यूज करते हैं, नहीं तो हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक है इन्वर्जन, इसके साथ साथ एक टॉपिक है आपका कंजंक्शन, तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिल सकता है। इसमें अगला वर्ड लिखा हुआ है स्लिम। स्लिम का मतलब होता है दुबला पतला। स्पार्स का मतलब होता है बिखरा। स्पार्स का मतलब होता है बिखरा बिखरा। लीन का मतलब होता है झुकाव या फिर पतला।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एंटोनिम्स पूछा जा रहा है कि एंटोनिम्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज बिखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आप इसको समझ गए? अगला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, यानी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पार्सिमोनियस। सबसे पहले तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है खर्च करने में बिल्कुल सावधान, यानी कम खर्च करना। जिसका पहला ऑप्शन लिखा है प्रोडिगियस। प्रोडिगियस का मतलब होता है आश्चर्यजनक। बी में लिखा हुआ है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तीसरा वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसका एक और वर्ड आप याद कर सकते हैं और वो वर्ड है आपका दैट इज लेविस। लेविस का मतलब भी होता है ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। ऑस्टेंटेशंस का मतलब होता है तड़क भड़क। तो जो कम खर्च करता है इसका उल्टा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी एक्स्ट्रावेगेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम्स का अगला क्वेश्चन चल रहा है दैट इज फेटर। फेटर का मतलब होता है गुलामी की जंजीर, यानी गुलामी में आपको रख लेना, बांध लेना। तो इसका अगर उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन चेक करते हैं रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है किसी चीज को पुनः स्थापित करना। बिल्कुल आपने सही सुना। अगला ऑप्शन है लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है अलग करना, विमुक्त करना, आजाद करना। एक्सोनिरेट का मतलब भी होता है मुक्त करना, या आप इसको बोल सकते हैं किसी चीज को निर्दोष ठहरा देना, इसको बोलते हैं एक्सोनिरेट। अगला ऑप्शन है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं, अचानक मेरे रूम में कोई आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे ध्यान को क्या कर रहा है, भंग कर रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना। नहीं, इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है, तो फेटर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिबरेट, जिसका मतलब होता है आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और शायद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सुलह, या हार्मोनी का आप मतलब बोल सकते हैं एक रूपता। ऑप्शन पहला दिया है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह या झगड़ा। एनोए। एनोए से बना है एनोयांस। एनोई का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना। क्रुएलिटी का मतलब होता है निर्दयी, और मिसचिफ का मतलब होता है हानि, त्रुटि या गलती। आपको एंटोनिम्स बताना है कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यानी हार्मोनी का एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलह, यानी झगड़ा करना एक तरह से, ठीक है। और हार्मोनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, एक रूपता रहना, और इसका उल्टा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, झगड़ा करना। तो ये था आपका एंटोनिम्स का 1997 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चंस। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे वोकैब प्ले अ वाइटल रोल माय डियर स्टूडेंट्स। सो शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन। क्या हम लोग अगले सेशन की तरफ मूव करें? तो हमने सिनोनिम्स पढ़ लिया, हमने एंटोनिम्स पढ़ लिया। सो हम आगे अब मूव करते हैं वन वर्ड्स और इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने वन वर्ड के सीरीज में। लेकिन इस वन वर्ड्स में एक्स्ट्रा क्या है ये मैं बताऊंगा कि इसमें ऑप्शन नहीं है, केवल क्वेश्चन है और आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चंस को आप पढ़िए, पहले पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद इनका आंसर आपको इनके सामने दिखेगा। और ये क्वेश्चंस भी 1997 का ही क्वेश्चन है। तो आर यू एक्साइटेड? इफ यस देन लेट्स मूव। और बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। ऑप्शंस नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ऑप्शंस अगर लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे इंग्लिश पढ़ाने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको हम इंग्लिश में एक शब्द में हम क्या कहते हैं? या ये भी पूछ सकता है कि अगर इस इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे क्या कह सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, जल्दीबाजी नहीं करें।
आप सभी को पता है कि जो एमटीएस का आप लोगों का क्या है, एमटीएस का फॉर्म भी आ चुका है, 1500 वैकेंसी है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। और इसके राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, और राइट आंसर इसका हो जाएगा वेटरन। मेरे साथ साथ बोलेंगे वेटरन, और इस वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। क्या होता है? वेटरन का हिंदी अर्थ लिख लीजिएगा, अनुभवी, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है किसी काम को लेकर, उसे हम वेटरन कहते हैं। और इसका उल्टा शब्द बनेगा नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। इसका हिंदी में अर्थ होता है जैसे अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके जो चबूतरा होता है उस पे उनकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि इनका जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुआ, तो उससे हम स्मृति लेख कहते हैं या समाधि लेख कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब हो जाएगा, आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड समाधि और लेख। तो इस तरीके से ये बिना ऑप्शन वाला है। हमें पता है कुछ स्टूडेंट को शायद ये पसंद नहीं आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आएंगे, जिससे आप काफी चीज सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। लिखा है नो लॉन्गर इन यूज, यानी जो कि प्रचलन में नहीं है, आउट ऑफ डेट हो गया है, उससे हम क्या कहते हैं? तो मेरे भाई, जो आउट ऑफ डेट हो गया है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्सोलीट। बिल्कुल आपने सही समझा। ऑब्सोलीट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? प्रचलन से बाहर, यानी जो कि यूज में ना हो। अगला सवाल की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिखा है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर, मतलब ऐसा इंसान जो वॉर, जो युद्ध से क्या करता है? दूरी बना के रखता है। तो जो युद्ध से दूरी बनाता है उसको हम शांति प्रिय कह सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं लवर ऑफ पीस, दैट इज शांति दूत। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर इसका होगा दैट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? शांति दूत। लिखते चलेंगे, पैसिफिस्ट मतलब होता है शांति दूत। तो ये जो हमारी वॉकेब की सीरीज जो चल रही है, ये बहुत ही शानदार सीरीज है। आप एक वॉकेब की पतली सी कॉपी बना ले और इनको आप लिखते हुए चले, बहुत सारे कंटेंट आपके पास चले जाएंगे और बहुत सारा आपके लिए फायदा होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प। कॉल अपॉन गॉड यानी भगवान को बुलाना, और ऐसा कोई भी शक्ति को बुलाना जिससे आपको क्या मिले? हेल्प मिले, जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा था कॉल अपॉन गॉड मतलब भगवान को याद करना, प्रार्थना करना, ऐसी शक्ति को आप प्रार्थना करना या याद करना जो आपको मुसीबत के समय आपका हेल्प करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड इन्वोकेशन। इन्वोकेशन इसका मतलब होता है, इन्वोकेशन का मतलब होता है प्रार्थना करना, स्तुति करना, मदद के लिए भगवान को पुकार लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फियर ऑफ क्लोज स्पेस। फियर, सबसे पहले फियर का मतलब समझिए। फियर का मतलब होता है डर, और डर जब भी आए तो आंसर हुआ फोबिया। तो किस चीज से डर? बंद जगहों से डर। तो बंद जगहों को याद करिए, हम क्या बोलते हैं? क्लोज। तो ये हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रोफोबिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बंद जगहों से डर। अगला सवाल है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल आश्रित होता है किस पर? समथिंग और ड्रग्स पे। तो जो ड्रग्स पे आदित हो जाते हैं, यानी उनको ड्रग्स के बिना नींद नहीं आता, उनको हम क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम बोलते हैं एडिक्ट हो जाना। एक तरह से एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर बिल्कुल ही आदी हो जाना, फोन्ड हो जाना। तो जब भी ड्रग्स आए ऑप्शन में, आपका आंसर हो जाएगा एडिक्ट। अगला क्वेश्चन है स्टिल्थली डन। स्टिल का मतलब होता है चोरी से किया गया कार्य, चुपके से किया गया कार्य। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा SURREPTITIOUS।
इसको बोलेंगे सरप्टियस बोलते हैं इसको, स्टिल्थली डन, यानी कोई काम हम किसी को बिना जनाए करते हैं, चुपके से करते हैं, जिनको हम इंग्लिश में सरप्टियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं पोलीग्लोट। पोलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी, जिसको एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आते ही याद रखना कि आपका आंसर में आएगा क्रेसी, और ये लिखा है रिलीजियस लाइन। रिलीजियस लाइन का मतलब होता है धार्मिक, यानी गॉड से रिलेटेड पूछ रहा है आपसे, तो जब भी रिलीजियस लिखेगा तो आपका आंसर हो जाएगा थियोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं धर्मतंत्र। याद करिए, डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र, प्लूटोक्रेसी को हम बोलते हैं धनियुतंत्र। उम्मीद करता हूं कि ये जो कंटेंट है ये आपको पसंद आए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके नोटबुक आप जरूर बनाइएगा। तो आज वोकेश सीरीज फर्स्ट में बस इतना ही, लेता हूं मैं आपसे विदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ स्वीट ड्रीम टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, बाय।